अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हम आप सबके इल्म है कि कराची शहर जिसे उर्सुल इबाद भी कहा जाता है, कहते हैं कि जनाब रोशनियों का शहर है, मुआशी शहर है, तिजारती हब है, बहुत सारे नाम दिए गए। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इस मुआशी तिजारती हब को या शहर को जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल पर यकीनी तौर पर जहाँ कराची के अवाम मुतासिर हुए, वहाँ उन्हीं के साथ साथ जो इस शहर कराची जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उस शहर की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर वो सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, जिसमें कि सिर्फ आवाम ही इससे मुतासिर नहीं हुए बल्कि यहाँ के मौजूद जितने भी तिजारती सनती इलाके हैं, आवाम है, ताजिर और सनतकार हैं, यानी कि तमाम लोग जो है मुतासर हुए हैं। जो गुज़िश्ता मानसून की तारीख साज बारिशें हुई जो कि यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की अपनी पोल या उनके इंतजामात के तमाम जो भी उनके कारनामे थे उसका उन्होंने पोल खोल दिया। वजूहात क्या थी वो यकीनी तौर पे हम अपने प्रोग्राम दर हकीकत में देखेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है। इसी लिहाज से आज हम इस पर प्रोग्राम पे करेंगे और हम ये देखेंगे कि दर हकीकत प्रोग्राम में कराची को जो मुआशी हब कहा जाता है, तो यहाँ के सनतकार और ताजिर जो कि 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, क्या वो मुतमईन हैं या यहाँ पर जो भी इदारे हैं जो काम करते हैं उन इदारों की अपनी जो कारकर्दगी है वो कारकर्दगी कैसी है? क्या उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो कराची शहर की जो 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी है उस कराची शहर की आबादी को कंट्रोल संभाल सकें? और अब खैर से 6 डिस्ट्रिक्ट के बाद 7वां डिस्ट्रिक्ट भी कमाड़ी टाउन जो है वो हमारे यहाँ वजूद में आ चुका है, तो यकीनी तौर पे इंतज़ामी उमूर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकसीम हो गई हैं। और सूरत हाल क्या है हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि दर हकीकत पस मंज़र क्या है। इस प्रोग्राम को जो ज़ीनत बख्शा है जिन मेहमानों ने, और सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब खालिद महमूद शेख साहब, जो कि हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। थैंक यू खालिद साहब। थैंक यू। क्या आज आप यहाँ हमारे साथ मौजूद, हम सरकारी अफसरान आते हुए हिचकिचाते हैं लेकिन आप पहली कॉल पे हमारे आए, थैंक यू। थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान हैं शेख हबीब साहब, जानी पहचानी शख्सियत हैं और ताजरों के काफ़ी ज़्यादा महबूब लीडर भी हैं। ये हैं चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। इसके अलावा इनके एक और जो ओहदा है वो है सीनियर वाइस चेयरमैन तंजीम ताजरान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शेख साहब कि आज तशरीफ़ लाए और ताजिरों के मसाइल के हवाले से, जो भी बारिशों के हवाले से जो भी हुई, जो भी इंतज़ामात का मसला था, आप लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किया सीएम साहब से भी और दूसरी वो भी बताइएगा तफसील के साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं छोटी सी एक रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शहर कराची जिसे मिनी पाकिस्तान और मुल्क का मुआशी शहरत व तिजारती हब समेत रोशनियों का शहर के अलकाब से नवाजा जाता है। वफाक और सूबे सोने की कान समझकर दोनों हाथों से लूट रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए कुछ देने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता माह मानसून की बारिशों ने इंतजामी उमूर का भांडा फोड़ दिया। सियासत करने वालों ने एक दूसरे के सर पर इल्जामात की बौछार की। किसी ने कहा इख्तियारात नहीं और फंड्स नहीं, तो किसी ने कहा अरबों रुपए दिए गए वो कहाँ गए। सियासी जंग अपनी जगह, लेकिन रुल गए अवाम और ताजिर। सूबे और वफाक ताजिरों से टैक्स लेते हैं लेकिन उनके मसाइल व मसाइब हल करने को तैयार नहीं। कराची के सनती इलाके साइड की ताजिर और सनतकार तंग आकर मुजाहरे और एहतजाज की राह को अपनाने पर मजबूर हो गए। इदारे आवाम से पानी, सीवरेज के इस्तेमाल और सड़कों पर चलने के टैक्स लेते हैं, लेकिन आज पूरे शहर की सड़कें खुदी हुई हैं। सीवरेज के पानी ने ताजिरों की दुकानों और गोदामों में रखे करोड़ों व अरबों रुपए के सामान को तबाह व बर्बाद करके रख दिया, जबकि कराची के अक्सर इलाकों में सीवरेज का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि कौन है इसका जिम्मेदार। वजीर आजम की जानिब से कराची पैकेज के नाम से 1100 अरब रुपए के ऐलान को अवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ करार देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं हम और एक छोटी सी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आपने यकीनी तौर पर देखा होगा। हम उसी से तनाजुर से जो भी जुड़ी हुई बातें हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आगाज़ करते हैं सबसे पहले हम खालिद महमूद शेख साहब से। खालिद साहब, बात यह कि आप पहले भी MD रहे, फिर बीच में आप चले गए, फिर दोबारा आपकी आमद हुई थी। यकीनी तौर पर जब आपकी आमद हुई तो यकीनी तौर पर जो हुकूमत वक्त है उसने आपकी तजुर्बे को, आपकी दानाई को, आपकी सलाहियत को समझते हुए दोबारा आपको लेकर आए। मसाइल क्या हैं
क्या मसला है कि कराची शहर में बिल्कुल ही सीवरेज का निज़ाम बैठ गया है, पानी नहीं आ रहा है, मसाइल क्या है? देखें, सिविक जो हमारा सिस्टम है उसमें एक बात समझने की है, और वो ये कि जब प्रॉक्सिमिटी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये सूरत हाल हाईवेज में तो नहीं होती या रेल रोड्स में नहीं होती, लेकिन शहर में हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा होता है दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस से। कहने का मतलब ये कि अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक परफॉर्म नहीं करता तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कराची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आपको पता है वो ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही, तो सारा कचरा जो है वो नालों में जा रहा है। अच्छा, नाले जो है दे यूज टू बी दी फंक्शन ऑफ वाटर बोर्ड, वो भी अब ख़त्म हो गया और काफ़ी अर्से से, और वो फिर KMC में चलेगा, आपको पता है। अच्छा, KMC उन नालों की सफाई नहीं करवा पा रही, जिसके बाद जितना पानी बारिश का हो या सीवरेज का हो वो सारा का सारा आपकी जो मेन ट्रंक लाइंस हैं उनको उठाना पड़ता है। यानी तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ भी जब बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है, तो लोग उस सारे मैनहोल के कवर्स हटा देते हैं, जिससे वो सारा पानी जो है उसके थ्रू निकलता है। उसका क्विक रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन होता ये है कि फिर उसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि एक बेताशा बारिशें हुई अगस्त के महीने में, और तकरीबन हमारी 250 से ज़्यादा लाइनें संक डाउन की हैं, यानी वो लाइनें बैठ गई और उनको सबको रिहेब करना पड़ा। तो बारिश के पानी की वजह से? बारिश के पानी की वजह से, पानी की वजह से नहीं, बारिश के साथ साथ फिर वो सारा जो उसका डस्ट मट सैंड है और कचरा है और दुनिया भर की चीज़ें उसमें से निकलती हैं, तो हम हैरान होते हैं कि इतने से मैनुअल कवर से इतनी बड़ी चीज़ें कैसे चली गई अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो है वो वेट क्रिएट करती हैं जब उसमें सैंड आ जाती है, और वो क्लॉक करती है, क्लॉक करने के बाद वो संक डाउन कर जाती है। हमने, मेरा ख्याल ये कि कोई 250 के करीब में जो संक डाउन लाइंस हैं, जिनमें 72 इंच से लेके और 16 इंच तक की लाइन है, वो सारी हमने रिपेयर करवा ली है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15-20 लाइनें रहती हैं जिन पर काम चल रहा है। लेकिन ये 250 लाइनें कौन सी हैं? मतलब कि बड़ी कतर की हैं, इनमें छोटे कतर की 72 इंच से 72 इंच की भी हैं, 66 इंच की भी हैं, 48 इंच की भी हैं, 36 इंच की भी हैं, मतलब ये बेताशा है। उसमें बड़ी 82 और 84 भी है उसमें। 72 हमारी मैक्सिमम लाइन थी। तो मतलब ये लाइनें जो हैं दोबारा डाली गई हैं या रिपेयर की गई हैं? दोबारा, कहीं ये था कि कहीं 200 मीटर की लाइन थी, कहीं 300 मीटर की लाइन थी, कहीं 15 पाइप आए, कहीं 40 पाइप रिप्लेस हुए। मतलब जो आपके रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने 72 इंच की लाइन हमारी संकडाउन की, जिसमें 35 पाइप लगे, तकरीबन 7-8 दिन रात काम होता रहा। उस लाइन के इफेक्ट होने से आपके कराची का कौन कौन सा इलाका मुतासर हुआ? से हमारा ओल्ड सदर, हक्कानी चौक, ये जो सदर का इलाका है, और पीछे MA जिन्ना रोड तक मुतासर हुआ। ये जो मेडिसिन मार्केट, ये जो मेडिसिन मार्केट का उसी में आई ना? हाँ, मेडिसिन मार्केट वगैरह ये सारा इलाका था, जिसकी वजह से सदर में जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड बाजार में बड़ा प्रॉब्लम हुआ। जैसे उर्दू बाजार था, ओल्ड मार्केट्स वगैरह हैं। सिटी का तो वैसे ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो पुराना प्रॉब्लम है कि वो आज तक वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो अपनी जगह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाँ, बात यह है शेख साहब के मजे की बात यह कि आप दोनों ही शेख हैं, खालिद महमूद शेख और शेख हबीब साहब। तो एक को मुझे शेख करना पड़ेगा, एक को कुछ और करना पड़ेगा। बहरहाल, तो खालिद महमूद शेख साहब, बात सिंपल से ये है कि आवाम बहुत परेशान है छोटी छोटी गली मोहल्लों में, छोटी छोटी गली में। आप ये 72 लाइन और 84 रेंज की बात कर रहे हैं, हम चले जाते हैं सेंट्रल की तरफ, सरजानी से लेकर फेल्डबेरिया में करीमाबाद और लियाकताबाद, तमाम इलाके जो हैं वो इफेक्टिव हैं। इनका क्या मसला है? इनका वही मसला जो मैंने आपसे अर्ज की, मतलब इशू ये 250 लाइनें सिर्फ सदर में नहीं बैठी थी, नहीं वो तो है, और मतलब नौताबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद और तमाम जगहों पर जो है मलिर में, लाडी कह लें, तो तमाम पूरे कराची में कलेक्टिवली मैंने बात औरंगी टाउन कह लें, सरजानी कह लें। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये बात तो तमाम लोग मानते हैं कि बेतहाशा बारिश हुई अगस्त के महीने में, और हमारा सिस्टम जो है, आपको हैरत होगी कि हमारा जनरली जो पानी है जो ड्रेन आउट हो जाता था वो 4 से 6 घंटे में हो जाता था। लेकिन इन बारिशों में इतना ज़्यादा, मतलब ये कि मिलीमीटर्स हुई, मतलब 300 से ज़्यादा मिलीमीटर कराची में बारिश हुई इस 3-4 दिन में, कि हमें 3 से 4 दिन लग गए। और आपको पता है कि अभी भी बारिश की पेशगोई नहीं थी, और आज बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हुई है, और आज बारिश हुई है 27 मिलीमीटर जी, बारिशें हुई हैं। अब कराची का मौसम तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट तब्दील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कराची के अवाम KWSB को क्यों उनसे नाला है, क्यों आप उनके मसाइल हल नहीं करते? और एक चीज जो मैं यहां पर बता दूं, उसके बाद मैं शेख साहब के साथ जाऊंगा, कि आप
एमडी, डीएमडी या आपका जो भी सेक्रेटेरिएट है वो बेहतर काम कर रहा है, आप लोगों की बातें भी सुनते हैं। मैंने खुद भी देखा, एहतजाज करने वाले लोग आए, आपने उनके पास गए, आपने उनसे बात की। आपका जो नीचे का अमला है, एक्सीएन है आपका, चीफ इंजीनियर है, लिटरली मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए पैसे मांगते हैं। देखें, ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही, और कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वाटर बोर्ड में जिसकी वजह से ये शिकायत, मैंने, मेरा ख्याल ये कि 3 बंदे तो मैं सस्पेंड कर चुका हूँ इस 3 हफ्ते में। सदर से मैंने एक्सीएन को ट्रांसफ़र किया है, बाकी मैंने कल सस्पेंड किया था एक और एक्सीएन को स्कीम 33 की साइट पर। तो 3 अफसर मैंने सस्पेंड किए इस 15-20 दिन में। मतलब रिश्वत पे या कारकर्दगी ना दिखाने पे? देखें, कारकर्दगी और रिश्वत दोनों ही उसका काज होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कंप्लेंट आती है तो कारकर्दगी पे तो मैं शायद ये है कि पूछगछ करके प्लस माइनस किया जा सकता है जी, लेकिन रिश्वत या इस तरह की बातों पर जो है ना, ये बहुत आम हो गई है। और मेरे पास आए दिन फोन आता है कि फला एक्सीएन है, फला इंजीनियर है, फला असिस्टेंट इंजीनियर है, वो कहता है कि जनाब अली के आप कागज़ पर वजन डालें तो कुछ काम होगा। अभी मैं आपको एक साहब है, मैं उनसे बात भी सुनाऊंगा आपको मैं। तो कहने का मकसद ये है कि एमडी साहब, इसके हवाले से कुछ आप निज़ाम क्यों नहीं बना रहे? देखिए, इसके लिए हमने या तो कोई व्हाट्सएप बनाया आप, देखिए आपको याद होगा, ग्रुप बनाया आप? हाँ, नहीं, व्हाट्सएप तो बहुत इनिशियल चीज़ हो जाती है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था कराची में वो ये था कि गवर्नमेंट रेट पर उन्हें पानी नहीं मिलता था लोगों को। तो मैंने मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस कराई, जिससे ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम था, कम प्राइस अभी था। मैं एक बड़ी हाई पावर्ड एक और मोबाइल ऐप हमने तैयार कर ली है। मुझे आए हुए आपको पता है कि कुछ 40-45 दिन ही हुए हैं, 55 दिन हुए हैं, लेकिन हमने इन 50 दिनों में एक बड़ी अच्छी मोबाइल ऐप तैयार की है जो कि कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम होगी। यानी आप मोबाइल ऐप से कंप्लेंट कर सकते हैं और वो कंप्लेंट आपको डिपार्टमेंट को रिड्रेस करना होगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब कंप्लेंट एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएगी तो ट्रेस करना उसको आसान रहता है। और आपको ये पता है कि आपके पास 100 कंप्लेंट्स आई हैं तो बाकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कितनी रिजॉल्व होगी और कितनी रहती है। मतलब ये उसमें ड्यूरेशन है कि पीरियड के 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में इसको रिजॉल्व होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए। कि वाटर बोर्ड का एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने सॉलिड वेस्ट का इशू है तो उसमें तो ये कि आपने गाड़ी भेजी उसने उठा के लगे। वाटर बोर्ड का सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर लाइन बैठी है तो वो कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे उस सिस्टम को, और अगर बड़ी संगडाउन है तो उसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन भी लग जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ बहुत सारे इलाके मुतासर होते चले जाते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जितने भी हमारे मैनुअल्स हैं हज़ारों की तादाद में, उस पर ढक्कन नहीं होते, उस पर ढक्कन नहीं होते, लेकिन जब ये बारिश का पानी उनमें चला जाता है और सारी मिट्टी ले जाता है तो सारे के सारे साफ कराने। अब आप खुद सोच लें कि लाखों में ये मैनुअल कवर्स हैं जिनकी सफाई दुनिया में तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो ऑटोमेटिक मशीन वहाँ सिस्टम्स हैं, दूसरे हैं, रिसोर्सेज हैं और सिविक सोसाइटी है, महज़ब माशरा है। तो वो इस तरह से मसाइल जो है ना लोग ज़्यादा हैं। वैसे खालिद बशीर साहब, मैं भाई आया कि कितने भी महज़ब माशरा हो जाए और ये सूरत हाल हो ना तो बंदा जो है वो बदतहजीब हो ही जाता है। हाँ, इसको मतलब ये कि आप इस तरह से कहें या इस तरह से कहें कि हमें कुछ दूसरे इदारों को भी अपने साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए और अच्छी एफर्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर ये मैं सर्च करूं कि हमारी जब भी हाई पावर्ड मीटिंग होती है, जहां भी होती है, हम एक ही बात कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक कर लें। अगर वो ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ना कचरा जाएगा नाले में और ना नाले ब्लॉक होंगे। और हमारा देखिए, अभी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन आर सपोज टू कैरी आउट द वाटर, यही है ना। लेकिन जब बारिश होती है तो सबसे पहला सवाल जो है ना वो वाटर बोर्ड से पूछा जाता है, केएमसी से नहीं पूछा जाता कि पानी। उसकी वजह ये है कि बारिश के पानी के लिए हमारे पास अलग सिस्टम नहीं है एग्जिस्ट करने का, निकासी आपका वो गटर के पानी में डाल देते हैं। इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी। शेख साहब, क्या सूरत है, आप क्या कहना चाहेंगे एमडी साहब से? आप लोगों ने बड़ा शोर किया कि जनाब की दुकानों गोदामों में पानी भर गया, सामान खराब हो गया, कौन हर्जाना देगा? हम तो ये समझ रहे थे कि एमडी वाटर बोर्ड जो है दोबारा हमारे यहाँ कराची के अंदर ही तैनात हुए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कह लें कि कराची की 3.5 करोड़ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रही थी इन पे, और हमने ये सोचा था कि शायद ये बैठते ही कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस निकालेंगे, ऐसे सिस्टम निकालेंगे कि इलाकों के जो नाले हैं और जो वाटर बोर्ड का जो सिस्टम है और जो मकसद है कि सेवरेज की लाइन है उसको क्लियर करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि इनके बैठते कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ओले पड़े, सर मुड़ाते ओले पड़े, जैसे बैठे उसे बारिश शुरू हो गई। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए आवाम जो 3.5 करोड़ है ना, वो नहीं जानती कि ये नए हैं या पुराने हैं। वो ये कहते हैं कि हम तबाह हो गए। लोगों के मकानात आप देखें कि आज भी लोगों के घरों में पानी मौजूद है। कराची का कौन सा इलाका ऐसा है कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं है,
know. ठीक है ना, तो कोई जगह इससे नहीं बची है, इनसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको खास तौर पे यानी 24 आवर्स इमीडिएटली इनको ये काम करने थे कि जिन इलाका, आप देखें ना, आप शाराएँ देख लें, आप कोई सी भी शारा देख लें, उस शारा के ऊपर भी पूरे हफ्ते पानी रहा है। एमेजिना रोड देख लें, आए चंडीगढ़ को रोड देख लें, हमारा जो सदर का एरिया है पूरा, वो पूरा पानी के अंदर था। अपनी मदद आपके थे, हम उस पर काम कर रहे हाँ, अक्सर लोगों ने यही कहा, तो देखिए ना, 72 की लाइन जो मकसद है कि वो पीसी होटल वाले रोड के ऊपर जो मकसद है कि शाहीन कम्प्लेक्स वाले रोड पार्क के पास वो डैमेज हुई, जैसे जिसमें बता रहे हैं कि 30 से 40 पाइप इन्होंने की और उससे जाहिर 10-12 दिन लग गए, तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि ऐसा किरदार अदा करें, इस गवर्नमेंट को भी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को, कि ऐसा किरदार अदा करें कि ये वक्त से पहले कई चीज़ें कर लें तो शायद इतने नुकसान ना हो। अगर इस नालों की सफाई बर वक्त हो जाती, सीवरेज की लाइनें साफ हो जाती, तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना आता। हमारी बदकिस्मती है कि पीने के पानी के अंदर भी ये तमाम लाइनें अब इस वक्त चल रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरा पास आती रहा है कि आप नाले साफ कर लेते, गटर को आप साफ कर लेते, लेकिन बारिशें जितनी तेज हुई हैं ना, जितनी तादाद में हुई हैं, वो यकीनी तौर पर जो उससे प्रॉब्लम तो हुआ है बहुत सारी चीज़ें। आप ये तो नहीं हो रहे कि जनाब मेरे पास ना इख्तियारात है ना फंड है। देखिए, मैं इस तरह की बात तो कभी नहीं करता इख्तियारात की और फंड्स की। बात ये है कि जो शेख साहब की बात है, मैं उसकी तायद करता हूँ कि जितना नुकसान ताजिरों को हुआ इस तूफानी बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत सारी जगहों में मैंने देखा, मैं तो वहाँ दिन रात ही घूमता रहा, मतलब बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं और नीचे उनके बेसमेंट्स में उनके बेतहाशा सामान था। अच्छा, ये तो चले मेन सिटी है ना, ये तो समझ में आती है। अब इसके साइड के एरिया को आप देख लेना, आप आ जाएं नॉर्थ कराची की तरफ आ जाएं, आप सरजानी की तरफ आ जाएं, आप मलिर की तरफ आ जाएं, लियाकत मार्केट की तरफ आ जाएं, टंकी की तरफ चले जाएं, कोरंगी लाडी देख लें, तो इन मार्केटों के अंदर नुकसान हुआ है। दुकानों में 3-3, 4-4 फीट पानी किया है। तो उसकी वजह यही है कि अगर ये बर वक्त ये कार्रवाई हो जाती और ये तमाम लोग, अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती और इसको 4 माह 3 माह पहले अगर इस चीज़ को कर लेते क्लियर, तो शायद इतने नतीजे। मेरा ख्याल है कि मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक बात को बता दूं कि इसमें सारा कसूर हुकूमत का भी नहीं होता कि हम जो अपना मकानात बनाते हैं, हम अपने मकानात जो बनाते हैं उसको ज़मीन के लेवल से ऊपर नहीं रखते, बल्कि हम उसको ज़मीन के लेवल से बहुत ही छोटा कम रखते हैं कि जब सड़कें दोबारा बनती हैं तो वो लेवल बराबर हो जाता है। तो इसमें थोड़ा कसूर आवाम का भी है कि थोड़ा सा जो है मकान को, जो उसका लेवल है, स्ट्रक्चर जो है, उसको थोड़ा सा जो है ज़मीन से 2 से 3 फीट ऊपर रखना चाहिए, तो जिसकी वजह से यकीनी तौर पर पानी नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, मसाइल हैं। खालिद अहमद शेख साहब बैठे हैं और मर्दाना वार सवालों का जवाब दे रहे हैं और यकीनी तौर पर कुछ न कुछ करना चाहते हैं कराची शहर के लिए। हम उनसे सुनेंगे कि और क्या उनके मंसूबे हैं मुस्तकबिल में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक के साथ हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल मैंने शेख साहब से, शेख हबीब साहब से और खालिद अहमद शेख साहब से यही गुफ्तगू हो रही थी कि कराची की जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इसके अपने मसले मसाइल हैं, उसकी जानिब कितना मुस्तकबिल में क्या कुछ होगा, क्या वाटर बोर्ड जो है अपने मसाइल को हल करने के लिए या अपने डिपार्टमेंट के मसाइल को हल करने में मसरूफ़ रहेगी या शहर के मसाइल को हल करने में मसरूफ़ रहेगी, ये हम बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं सुलेमान चावला साहब हैं, जो कि सदर हैं साइट एसोसिएशन के। तो हम ज़रा इनसे बात कर लें, तो फिर उसके बाद शेख साहब से हम मुस्तकबिल के प्लान पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज सुना था सीएम हाउस में मुलाकात हुई आपकी वज़ीर आला सिंध से, और जो गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों ने जो एहतजाज किया था उसका नतीजा आज आप लोगों को मिल गया। जी, आज हमारी मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने बिल्कुल उसको कहा कि जी, उन्होंने एग्री करा कि वहाँ के रोड का हाल बुरा है और बारिशों में तो मजीद बुरा हो गया। वहाँ पे ड्रेनेज सारी चौक है और उसकी रिवैम्पिंग के लिए फर्स्ट फेज में उन्होंने हमें तकरीबन 1037 मिलियन का कमिट कर लिया। तो सीवरेज के मसाइल भी हैं वहाँ पे? जी, क्या फरमाया आपने? सीवरेज के भी मसाइल हैं वहाँ पे? सीवरेज भी वहाँ पे काफी इस बारिश में खराब हो गया और उनके पास एक्चुअली साइट लिमिटेड जो है, जो इदारा है जो इसका जिम्मेदार है, उनके पास फंड ही नहीं है थे और अब फंड आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें काम होगा। इसलिए कि मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त एमडी वाटर KWSB के एमडी खालिद अहमद शेख साहब, वो मेरे साथ बैठे हैं। तो एक मिनट के लिए आप सबर करें। साइट के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या KWSB के वहाँ पर जिम्मेदारियां नहीं है क्या? नहीं,
जी जी, 1 मिनट मैं जरा इनसे जवाब ले लूं। जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं चावला साहब। उसमें ये है कि जितनी भी ये साइट जो है हमारा बल्क का कंज्यूमर है, तो उसको हम बल्क वाटर देते हैं जिसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ से पैसे कलेक्ट करके हमें बिल पे करते हैं। और इस तरह सीवरेज की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, साइट लिमिटेड की। साइट लिमिटेड। ठीक है, तो अब पैसे मिल गए, तो काम कब से शुरू हो रहा है सलमान साहब? काम इंशाल्लाह जी 1 महीने के अंदर किक ऑफ हो जाएगा, जो कि सीएम साहब ने फरमाया, और कराची मेगा डेवलपमेंट जो कंपनी है उसके थ्रू ये काम होगा। तो वो 1100 रुपए का जो अरब का जो पैकेज आया वो उसमें शामिल है? नहीं, उसमें शामिल नहीं, उसके अलावा है ये कंफर्म कर लिया हमने? जी जी बिल्कुल कंफर्म कर लिया, उसके अलावा है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान चावला साहब। मैंने इसलिए बात की थी कि मैंने एक बात कही थी कि 1100 अरब रुपए की जो बात है वो ट्रक के बत्ती के पीछे लगा देने वाली बात है कि पता नहीं कब वो काम शुरू होगा और कब वो सारी चीज़ें होंगी। ऐसा ही जी, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बिलाल साहब सही फरमा रहे हैं। और ये 1100 अरब रुपये का जो पैकेज आया है, खुदा करे ये तमाम सियासी जमातें इस कराची की तरफ देख लें। और इसको ऑन तो सब करते हैं, लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि 3.5 करोड़ आवाम और जो बिजनेस कम्युनिटियाँ बैठी है, इसके मफादात को किसी का फिक्र नहीं है। बात सब करते हैं कि कराची हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। भाई ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, ये मिनी पाकिस्तान है, ये सिंध का दारुल खिलाफा है। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं ना, शेख साहब भी बैठे हैं, खालिद अहमद शेख साहब, आपके अपने जो ताजिरों के मसाइल हैं वो खुशगुजार करें आप इनसे। इनके क्या, इन्हें तो हर चीज का इल्म है। नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए थोड़ी है, ये कराची की गैप के लिए थोड़ी रखते हैं। कराची की तमाम चीजें आप चीजें बताएंगे ना, बहुत सारी इन्हें चीजें मालूम भी है। मैं इनका आपके चैनल के तवज्जो से इन्हें मैं कुछ खबर देता हूं। कुछ बताया आप इनको? ओल्ड सिटी एरिया हमारा कई सालों से डैमेज है। ओल्ड सिटी एरिया जो है, ये जो भी मसाइल है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही मतलब कि संजीदगी से साथ वो काम करना चाहते हैं। प्रोग्राम में आने से पहले भी मेरी जो बात, अल्लाह करे कि ये आपके तवज्जो से ये बात हो जाए और ये यहाँ कह जाए कि जी इंशाल्लाह ताला कराची को एक माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर। ओल्ड सिटी के अलावा मैं बताना शुरू कर रहा हूँ ना सर। ओल्ड सिटी को देख लीजिए, उसके बाद ये जो इन्होंने 72 इंच की 70 लाइन का कहा था, उसमें सदर और हमारा बंस रोड जामा क्लासी आ रहा था, आज इन्होंने उस पर काम हो गया। कमिश्नर साहब से भी परसों हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको क्लियर करवा दिया। अब आ जाते हैं हम साइड एरिया में, यानी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। आप सरजानी को देख लें, आप औरंगी टाउन को देख लें, यानी तमाम जगहों पे दौरे करें, विजिट करें। नहीं तो मुझे टाइम दे, मैं इन्हें कराची के दौरे करवा देता हूँ मार्केटों के, कि तमाम मार्केटें किस तरह मुतासिर हुई हैं। आप औरंगी को देख लें, आप मलिर को देख लें, आप सरजानी को देख लें, आप यूसुफ गोड को देख लें, तो ये तमाम चीज़ें सब इन्हें नज़र आ रही हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची कि जिसमें आवाम का या बिजनेस कम्युनिटी का कोई लॉस ना हुआ। तो कराची की 3.5 करोड़ आवाम जो है वो भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। तो मैं आपके तवज्जो से तो मतलब ये कि अब वो बताएंगे ना मसाइल कैसे हल होंगे। हाँ, बताएंगे। मुझे भी टाइम देता कि मैं जी बोले सर। बिल्कुल, देखिए एक बात और इनकी मैं आज कह दूं, इनसे अभी एमपी मेरे ख्याल राजा हसन साहब भी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते में मिले। इन्होंने कोई कमेटी बनाने का उनसे वादा किया है। मैंने उनसे फोन करके कहा था क्या हुआ भाई, क्या सो गए या जाग रहे हो? कहने लगा नहीं भाई जाग रहे हैं, लगे हुए हैं। बात हुई है हमारी एमडी वाटर बोर्ड से और वो इंशाल्लाह चले अब इनसे पूछ लेते हैं। 2 दिन में वो कमेटी बनने चले आप इनसे जवाब ले लेते। जी 2-3 बातें मैं मोटी हाँ जी बिल्कुल। कि अभी जब ये बारिशों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा हमने फोकस भी यहाँ रखा था साउथ पे। उसकी वजह ये थी कि ये कमर्शियल भी हब है, इसके अलावा सारा बिजनेस हब है। IIA चंडीगढ़ रोड इतना बड़ा मतलब एक शारा है जो कि साउथ में वज़ीर आला सिंध भी रहते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ मसाइल नहीं था, मसाइल उस तरफ से जहाँ का मैं आपको बताऊँ। तो जब हमने ये सब कुछ किया तो फिर हमने गवर्नर स्टेट बैंक के साथ भी मीटिंग की, मैंने और कमिश्नर साहब ने और डिप्टी गवर्नर साहब के साथ। और वहाँ पर यही तय हुआ कि हम किस तरह से, बात ये थी कि IIA चंडीगढ़ रोड को कैसे रिवाइव किया जाए। हमारा मौक़िफ़ ये था वाटर बोर्ड का कि IIA चंडीगढ़ रोड को रिवाइव करने के साथ साथ आपको इंटरनल जो ओल्ड सिटी एरिया है उसको भी रिवाइव करना पड़ेगा, अदरवाइज आइसोलेशन में आप चीज़ों को नहीं देख सकते। तो वहाँ पर ये तय हुआ कि हमने कंसल्टेंट हायर करना है। देखिए हुआ ये, लास्ट टाइम बारिशें बेतहाशा हुई, जो पानी 4 से 6 घंटे में निकल जाता था उसमें हमें 2 दिन से ज़्यादा लग गए। उसकी वजह ये थी कि वो नाले जो कि पानी सारा लेके जाते हैं और उसको ड्रेन आउट करते हैं, वो चौक हो गए थे, वो पानी नहीं ले रहे थे। तो चौक तो पहले से ही थे, वो पहले से मतलब ये ना कहें कि वो आपने देखा होगा कि नाले मकसद किस तरह वो जो है गटर उबल रहे थे। पूरी दुनिया ने देखा उसको ना, IIA चंडीगढ़ का, कि मतलब हर जो ढक्कन को हटाया तो वो उबल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश से पहले, बारिश के बाद नहीं, बारिश के बाद ना। अच्छा, मैं एक सारी बातें हो जाए, मैं सब एक बात करना चाह रहा हूँ। देखिए जी, ये जो गटर जो उबल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, चले पानी नहीं आ रहा है, लोग तो टैंकर मंगवा लेते हैं, लेकिन गटर उबल रहे हैं, इसने एक समाजी मसाइल भी पैदा कर दिया है। मेरे साथ इस लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं एक मस्जिद के इमाम हैं,
खतीब मस्जिद के इमाम हैं। उस मोहल्ले में 16A4 बफर जोन का ये हालत है कि पूरे इलाके के अंदर जो गटर का पानी बारिशों के बाद से जो वहां जमा है, उसकी वजह से शायद मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए कि उनकी कॉल आई कि 3 से 4 बच्चियों का रिश्ता जो है वो इनकार हो गया। ये समाजी मसाइल इकट्ठे हुए। आपके चीफ इंजीनियर लोगों से उन्होंने बातें की, उन्होंने पैसे तलब किए और 2 हफ्ते हो गए हैं, अब तक वो मसाइल हल नहीं हुए। हम उनकी जुबानी सुन लेते हैं, वो मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मौलाना साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं? हेलो मौलाना उबैदुर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है बिलाल साहब। जी इमाम साहब, आप मेरे साथ MD वाटर बोर्ड खालिद महमूद शेख साहब बैठे हैं। आप अपने किथा जो है, जो भी मसाइल हैं वो जरा तफसील और मुफस्सल तरीके से, लेकिन जरा शॉर्ट करके मुझे बताइएगा, इनकी कोशिश करें। जी पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कि इलाकाई हमारा जो मसला है उसको आप लेकर आए अपने प्रोग्राम में। और मैं MD साहब को भी सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारी बात को ये भी सुन ले, मौजूद हैं। बसा औकात जाहिर सी बात है कि हम भी मसरूफ रहते हैं, इनकी भी मसरूफियात होती है, तो बात नहीं पहुंच पाती आपके चैनल के तवस्सुत से। हमारा जो इशू है वो वैसे तो 6-7 महीने का है। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड, रिसीविंग जो मैं जमा कराता रहा हूँ, फिर उसकी रिसीविंग लेकर रहा हूँ, सब मौजूद है। लेकिन अभी जो ताज़ा इशू है उसका ताल्लुक बारिशों से नहीं है। पिछले माह की 10 अगस्त मेरे पास पहली रिसीविंग है जो मैंने डिप्टी कमिश्नर के पास जमा कराई, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कराई कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ना। उसके बाद हम उसके हवाले से मालूमात भी लेते रहे। खुलासा ये है कि हमारे एरिया मिसमैनेजमेंट है, लाइनें गलत डली हैं, या बहुत सारे एरिया का लोड हमारे एरिया पे डाल दिया गया है कि हर वक्त हम इस चीज का शिकार रहते हैं। ये एरिया, ये इमाम साहब एरिया बताइएगा। एरिया हमारा आता है सेक्टर 16A गुलशन वसीम KBR बफर जोन सेंट्रल में। नियर आप उसको कर लें कि पीपल्स कॉलोनी चौरंगी जो है। जी बिल्कुल पीपल्स चौरंगी के करीब। जी पीपल्स कॉलोनी। मेरी 2 से 3 मुलाकातें DC साहब से हुई, धारेजो साहब से सेंट्रल, चूंकि जी सेंट्रल में, चूंकि हमारा मसला हमें महसूस हो रहा था हल नहीं हो रहा, या नहीं किया जा रहा, या हल नहीं हो रहा। तो फिर DC साहब ने भी इनसे दरख्वास्त वगैरह की, हमारे सामने भी बात की, फिर भी हमें कोई मतलब रिजल्ट नजर नहीं आया। अच्छा, परेशानी मुझे शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि वो जो गटर का पानी है या जो भी चीजें हैं, इससे कितना बड़ा इलाका मुतासिर हो रहा है? आप यूं समझ लीजिए तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट अराउंड रहमानिया मस्जिद का एरिया जो है वो इससे मुतासिर है। इसमें रहमानिया मस्जिद भी इफेक्टिव है? रहमानिया मस्जिद जी बिल्कुल, रहमानिया मस्जिद का चारों तरफ गटर का पानी इस तरह है कि नमाजी जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनमें 10% नमाजी भी नहीं आ पा रहे। बिल्कुल। हमारा एक इदारा भी है माशाल्लाह, उसमें बच्चियां भी पढ़ने आती हैं और खवातीन भी आती हैं, तफसीर की हदीस की क्लासेस होती हैं, वो नहीं आ पा रही क्योंकि इसके अलावा मौलाना साहब आपने बताया था मुझे कि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के रिश्ते भी जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ा। तो ये हकीकत है, इसका जिक्र तो मैंने जुम्मे में किया, लोगों ने मुझे जिक्र किया। जब वो एरिया में दाखिल होते हैं तो वो गटर की पोजीशन, और ये हकीकत है, ये मेरे रिलेटिव में ये मसला है, इसकी तो गवाही में बजाते खुद देता हूँ कि जी नहीं जी ये एरिया है और इस तरह, सिर्फ इस वजह से, ये एक हकीकत है। और मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ, मेरा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, किसी का नाम लेना मकसद नहीं है, कोई टारगेट करना मकसद नहीं है। 15 दिन हो गए, 15 दिन पहले मुझे कहा गया कि इतने पैसों में ये मसला आपका 2 दिन में हल हो जाएगा। मैंने कहा हम इस तरह नहीं करेंगे, इमाम साहब MD साहब पूछते हैं कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो इमाम साहब अगर नाम बता देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। MD साहब बात कर रहे हैं, आप स्पॉट करने में किस ऑफिसर की बात कर रहे हैं?
इस तरह मुनासिब नहीं है। अगर एमडी साहब मुझे टाइम दें तो मैं सारी सूरत हाल इनके ऑफिस में आकर इनके में रख सकता हूं, अपने मोहल्ले के लोगों को भी बुला सकता हूं इस मामले में। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं एमडी साहब के सामने कि जो चीफ इंजीनियर है सईद शेख साहब और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है मोहम्मद अली शेख साहब, उनको हमने मुखलिस पाया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें हमारे यहाँ तो मामलात मुल्क में खराबी है। अब खराबी सिर्फ हर जगह ऊपर की सतह पर नहीं होती, नीचे की सतह पर होती है। और मैं ये यानी अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि निचली सतह पर जो है वो काम इखलास के साथ इस इलाके का नहीं किया जा रहा। चलो ठीक है, अभी इन्होंने आपसे बात हो गई है, मेरे ख्याल में कि आपसे ये मिल लेंगे। आपसे आप इनका नंबर दे दीजिएगा तो मैं आपको नंबर देता हूँ। पहली बात तो ये कि प्रोग्राम के बाद मैं इनसे बात करूँ। हाँ, ये आपका नंबर दे रहा हूँ, ये आपसे टेलीफोन पे बात कर लेंगे। जी जी, मेरा नंबर दे दीजिए। बिल्कुल मैं ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और आपने इमाम खतीब होने के बावजूद जो है अपने इलाके के मसाइल के हवाले से जो आवाज़ बुलंद की है वो अच्छी बात है, और आपने बात की। और इंशाल्लाह ताला एमडी साहब भी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। इस पर मैं 2 पॉइंट थे। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया इमाम साहब। ये इमाम और खतीब से जामा मस्जिद रहमानिया 16A4 बफर जोन, और इनकी जो भी मसाइल थे वो एमडी साहब ने सुन लिया जी। लेकिन 2 बातें, एक तो ये बता रहे हैं कि शायद कुछ 6-7 महीने पुराना इशू है, बारिश से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्या वजह है कि इतना लंबा अरसे तक तो हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं। लेकिन दूसरा ये इन्होंने कहा कि देखें मेरा चीफ इंजीनियर सईद शेख और उन्होंने कहा कि ये बहुत मुखलिस, तो फिर मसला हल ना होना मेरी समझ में बात। अच्छा, मैं आपको बता, और अगर नीचे कोई एक्सीडेंट खराब वो ऑन रिकॉर्ड ऑन उस पे जो उन्होंने बात कर ली, मेरा अपना तजुर्बा है कि नॉर्थ कराची है, 11C1 है, 5C4 है, ये इलाके जितने भी हैं, यहाँ पर भी आप जाएं तो मौजूद के साथ मुझे ऑनलाइन मैं कहने पर मजबूर हूँ कि आपका जो वाटर बोर्ड का अमला है नहीं बैठता ऑफिस के अंदर। ठीक है जी, आप AEE से मिलना चाहें, एक्सचेंज से मिलना चाहें, लोगों की मुलाकात नहीं होती। ठीक है जी। अब रही बात ये कि आपके यहाँ अक्सर जो चीफ इंजीनियर या जो लोग बैठते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जो निचले जो स्टाफ होता है उस पर छोड़ कर और आराम से बैठे हुए होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी, बिल्कुल। और जितना भी आपका मैं आप कहेंगे प्रोग्राम के बाद मैं आपको बहुत सारे का नाम भी दे दूंगा। मैंने खुद दौरे किए बारिश के दौरान, मैं खुद ये बात नहीं, मैं सजानी में गया हूँ, लांडी में गया हूँ, देखिए ये बात मैं गया हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई। देखें ये बात बिल्कुल ठीक। अब देखें इशू क्या है, हमें इशू को जब तक नहीं समझेंगे तो हम ये फिर इस गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये इशू ये है कि निचली सतह पर, ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, हमें वर्क फोर्स की ज़रूरत है। देखें हमारा चीफ इंजीनियर, हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ज़रूर राब्ते में होता है, लेकिन उसके नीचे जो है वो काम का बर्डन इतना ज़्यादा है, और ख़ासतौर पर जब बारिशों के बाद होता है तो ये मैनीफोल्ड हो जाता है। सर मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है, जरूरत इस बात की है कि नहीं 73 के रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। ज़्यादा वर्कफोर्स निचली लेवल पे हमें डालना चाहिए ताकि लोगों के काम ज़्यादा हो सके। दिस इज माय। तो मैं आपको बताऊं, मेरा अपना तजुर्बा है, वो तजुर्बा ये है कि 71, 72, 73 कराची के मतलब मैं खुद भी गया हूँ वाटर बोर्ड के अफसर, आपके अफसर मिलते नहीं हैं, और आपके अफसर टेलीफोन पे होते हैं, जब उनसे बात करें तो वो कहते हैं फला बीमार है, फला जो है वो यूं है। आपके जो बड़े वहाँ पे जो भी हैं वो नहीं होते। ये तमाम काम निचला तबका देख रहा होता है। इवन आपका जो वॉलमैन है, 2-3 वॉलमैन का नाम मैंने आपको लिया भी है, तो खैर आपसे कि वॉलमैन है, उनकी बादशाहत है वहाँ पे। जहाँ फ्लैट्स है वहाँ पानी वाफिर मकदार में जाता है, इसलिए कि वहाँ से मंथली आता है, और जो कि प्राइवेट घर वाले हैं वो तो नहीं दे सकते ना, तो उनके घरों पे 28-28 दिन 30-30 दिन तक पानी नहीं आता। इंडस्ट्री एरिया में भी यही हाल है कि तो मुझे बताया ना कि ये अभी एक लाइन में 5 साल से मुतय्यन है वहाँ पे, आप उसके ट्रांसफर का एक तरीकेकार बनाए आप उसको। आज मैंने अफसर को ट्रांसफर किया है वो 30 साल से वहाँ पे था। तो मतलब ये कि आप ये कोई इशू नहीं है। बात ये है एक बंदा जब एक जगह पर मुस्तकिल मौजूद रहेगा ना तो करप्शन के फिर दरवाजे खुलते हैं। नहीं ये ठीक है। देखें बात ये है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर ने वाटर को एक वैल्यूएबल कमोडिटी बना दिया है।
सब इसकी किधर वजह शॉर्टेज से- वाला इसकी पूरा वजह- हब डैम भर गया आपका, आपने स्पेलवे खोल के पानी को जाया किया। खोला नहीं खोला? इतना गुफ्तगू से तो मसला नहीं होता। वो स्पिलवे नेचुरल है। पहली बात तो ये कि स्पिलवे कोई गेट नहीं है जिसे खोला गया। नहीं स्पेलवे खोल के बाहर पानी को एग्जिट किया गया अरे है नहीं, ताकि मैं- डैम आपका डैमेज ना हो जाए। मैं अर्ज करूं, उसको प्याले की तरह का डिजाइन जी, दिया जी, हुआ जी, है, एक खास मिकदार के बाद पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। नहीं भाई, ब्रेकिंग न्यूज चलिए सर कि स्पेलवे खोल दिया गया, पानी आप में ही खराज लोगों किया ने- गया। आप ही लोगों ने जलाई है ना, वरना मैं बता दूं कि स्पिलवे खोला नहीं है। इस अच्छा, तरह समझ खुद ब खुद लें, automatically ये को। प्याला है ना, हाँ, ये तो प्याला चले यहाँ जी। से कटा हुआ है। चलिए प्याला पूरा भर गया तो अब पानी क्यों नहीं है? इसलिए कि वहां से 100 mgd से पानी ज्यादा नहीं मिल सकता। आपकी शॉर्टफॉल 500 mgd की है। अब आप ये सुन तो लें। सिंपल सी बात है ना। उन्हीं इलाकों की बात कर रहा हूं जिसमें कि कराची शहर के अक्सर इलाके हैं। उन इलाकों में ये है कि जिसका एमपीए तगड़ा, जिसका एमएनए तगड़ा, उसने अपने इलाके में जो है लाइनें सही डलवा दी, और जिसका एमपीए कमजोर है उसके इलाकों में पानी नहीं है। यही सूरत कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है। 100%। तो इसकी वजाहत भी शेख साहब से लें कि कैसे 100%। मुझे तो बात समझ में नहीं। मैं आपको बताया शेख साहब। सर देखें, बात ये है कि बिल्कुल मैं बिलाल साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, और मेरा ख्याल है आप अपने तौर पे कमेटी, अगर आपके पास कोई 4 रुकनी कमेटी ना जो आपसे मुखलिस और जिनसे आप समझते हैं कि वाकई, तो आप इसकी रिपोर्ट तलब कर लें, आपको सामने आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। और जो वो इमाम साहब फरमा रहे थे, और इसमें कोई शक व शुबात नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि मुझे 20 साल हो गए बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, मुझे चलते हुए हम जैसे लोगों की बात नहीं सुनी जाती। हाँ तो हर जगह है। डीसी कोरंगी चले जाएं, हाँ वेस्ट में चले जाएं, हर जगह मिलेगी आपको। कोई जगह ऐसी नहीं कि ना नहीं हुई, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। अपनी मदद आपके दे, अपना फंड खर्च करके काम करवाया। यही बात है। तो बात ये कहने का कि ये तमाम चीजें इसे देखना होगा, इन्हें ये चीज़ों को देखना होगा। इस पे ये बताएं कि आया ये अब हमारे लिए क्या मसला करेंगे कराची के आवाम के लिए, जो 3.5 करोड़ आवाम जो पीने के पानी से जो है महरूम है, और जिसमें बाकायदा सीवरेज का पानी आ रहा है, और कुछ इलाकों के अंदर पानी मिल ही नहीं रहा। अच्छा बिल्कुल पानी में बताओ, लियारी एक्सप्रेस वे आप सुराब रोड से चढ़े और आप चले, आपको मैं दिखाऊं कि लियारी नदी के अंदर जो आपकी लाइनें जा रही है ना पानी की, उसमें इतनी लीकेज है कि बाकायदा आबशार निकल रहे हैं। वो हमारा सर कोरंगी कॉजवे को देख लें ना, सर कोरंगी कॉजवे को देख लें, वहां आपको नजर आ जाएगा। धाबी वाले पूरे इस रोड पे जाए, चाइना वहां पे। अब आप मुझे बताइए कि मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, वो सारा पानी हमारा नहीं है। अच्छा, मैं इसकी वजाहत कर दूं। किसका? ये जो है ये एक बिजनेस है जो कि साइट की वजह से इलीगल बिजनेस जो है वो कंटिन्यू है। वो ये है कि लियारी में लोगों ने बोर कर रखे हैं और वहाँ से पानी लेके साइट को वो सप्लाई करते हैं, क्योंकि हम साइट को देते हैं कोई 1.5 से 2 mgd, साइट की रिक्वायरमेंट है 40 mgd की। तो वो पानी, वो जो खारा पानी है वो वहाँ काले पाइपों में जाता है, और जब वो फटता है तो लोग कहते हैं कि तो आबशार निकल रही है। और अच्छा, आपका उस पानी से वो ताल्लुक नहीं होता, मैंने कहा आपकी लाइनें सेफ है सारी? नहीं, ये नहीं है हमारे। देखिए बात ये है, हमें वी शुड बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ आवर पोजीशन। 70 साल पुराना सिस्टम है, बड़ी मुश्किल से सिस्टम को जो है वो। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पैगाम में क्या कहेंगे आप कराची की शहरियों के लिए? देखिए मेरा ख्याल ये, जैसे जो बात मैंने शुरू में कही थी वो बात मैं आखिर में भी कहूँगा। हमारी जब भी मीटिंग होती है गवर्नमेंट में तो हम यही बात करते हैं कि ये इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें तीनों चारों चीज़ों को हमें एक साथ लेके चलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम को भी मजबूत करना चाहिए ताकि कचरा ना रोडों पर आए और प्रॉपर वो साइंटिफिक तरीके से उठे। जिसके बाद फिर हमारे जो वाटर ड्रेन है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, उनमें कचरा नहीं जाएगा तो वो फंक्शन ठीक कर लेंगे। और उसके साथ फिर हमारे जो मतलब कि जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि ये मामला हल नहीं हो सकता? ये मुश्किल रहेगा। ठीक है, शेख साहब आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इनकी आपस की चकल्लस में मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ये तमाम चीज़ें आप अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसको क्लियर करें। आवाम इस चीज़ को नहीं जानती, आवाम जो इस वक्त तकलीफ में है उनकी तकलीफ का अदाला करें, बिजनेस कम्युनिटी जो इस वक्त तकलीफ में है उनका अदाला करें। मैं ये चाहता हूँ कि अपने कुछ कमेंट्स ऐसे दें कि जो कराची की जो 3.5 करोड़ आवाम है, उनके जख्मों पर पाकिस्तान है, जख्मों पर मरहम रखा जी, जाए। उनके जख्मों में मरहम रखा जाए ताकि लोग इनसे सुन के इनकी बात से कुछ मुतमईन हो जाए। जो कराची के मुख्तलिफ इलाके जो अभी भी ज़ेर आब हैं उनके लिए क्या करेंगे? चले शेख साहब, खुराम तक वक्त तो खत्म हो रहा है, ईमानदारी से एक बात बता दीजिएगा, आपके पास इख्तियारात तो फंड है ना? जी इख्तियारात भी हैं, फंड्स बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इतने हैं कि हमने जैसे मैंने बताया कि 250-300 जो चले ये बात तो तय हो गया कि शेख साहब के पास इख्तियारात भी है, फंड भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप साहब का, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। कुछ नाज़रीन कुछ और भी सवालात थे, कुछ और भी बातें थी, लेकिन शायद कि हमारे वक्त की कमी की बात हम ना कर सके। लेकिन बहरहाल हमारे मेहमानों ने अच्छी गुफ्तगू की और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो भी मसाइल प्रॉब्लम जो उनको बताए गए हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे, और यही
हुकूकुल इबाद है। अल्लाह के नज़दीक हुकूकुल इबाद ही सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि हर सरकारी अफसर अगर हुकूकुल इबाद को पूरा करे तो आखिरत भी संवरेगी और दुनिया भी संवरेगी। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।